हेलो बच्चों, वेलकम टू ब्रिलियंट स्टडी क्लासेस। इस क्लास में आज हम पढ़ने वाले हैं पूरा पेपर को डिटेल से, यानी कि कल 18 फरवरी है, कल आपका एग्जाम है, तो आज हम जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं उन सबको पढ़ने वाले हैं, ठीक है, ताकि आपके बोर्ड एग्जाम में पूरे नंबर आ सके। तो देखो, मॉडल पेपर 2025-26 कक्षा 10 विषय हिंदी, पूर्णांक 70, ठीक है। तो सबसे पहले बिना टाइम वेस्ट किए हम यहाँ पर बहुकल्पीय प्रश्नों को स्टार्ट करते हैं। बहुकल्पीय प्रश्न आप देखिए फटाफट। दूसरा सप्तक प्रकाशित हुआ था। दूसरा सप्तक कब हुआ था प्रकाशित? 1951 ईस्वी में। कौन सा? 1951 ईस्वी में। एक सवाल और आता है तार सप्तक का प्रकाशन। देखो याद कर लो, तार सप्तक 1943 में हुआ था। कौन सा? 1943 में। देखो ध्यान से सुनो, यानी तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष 1943 है और दूसरा सप्तक का 1951 है, ठीक है, ये आपको मायने में रखना है। और तीसरा सप्तक 1959, ठीक है, यानी कि ये है तार सप्तक का, ये है दूसरा सप्तक का, ये वाला है तीसरा सप्तक का। तो ध्यान रखना, दूसरा सप्तक 1951 है, तीसरा सप्तक 1959 है और तार सप्तक 1943 है। और अज्ञेय जी इसके संपादक हैं, ठीक है, अज्ञेय जी, ठीक है, ध्यान रखना। आगे देखो, सुमित्रा नंदन पंत की रचना है, बताओ कौन सी है? सुमित्रा नंदन पंत की रचना कामायनी है। क्या है? कामायनी, ठीक है। छायावाद की प्रमुख विशेषता, छायावाद की प्रमुख विशेषता क्या है? प्रकृति का मानवीकरण, ठीक है। और मैथिली शरण गुप्त किस युग से संबंधित हैं? बताओ। मैथिली शरण गुप्त द्विवेदी युग से संबंधित हैं। आगे बढ़िए। केशव को कठिन काव्य का प्रेत किसने कहा? बताइए, ठीक है, किसने कहा बताओ? इसको कहा था ग्रियर्सन, ठीक है, इन्होंने कहा था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अजातशत्रु नाटक के नाटककार, अजातशत्रु नाटक के नाटककार कौन है? बताइए। 6 नंबर प्रश्न, जयशंकर प्रसाद हैं। कौन है? जयशंकर प्रसाद। आगे बढ़िए फटाक से। आगे सवाल क्या है? आगे सवाल है इला चंद्र जोशी की कहानियों का विषय है। इला चंद्र जोशी मनोवैज्ञानिक इनका विषय है। क्या है? मनोवैज्ञानिक। सन 1018 से 1936 ईस्वी तक का समय कौन सा है? बताओ। शुक्ल युग माना जाता है। कौन सा युग माना जाता है? शुक्ल युग, ठीक है। आगे बढ़िए। आगे सवाल आपके क्या है? मिलान कीजिए। क्या कीजिए? मिलान। सवाल में देखो क्या है, सवाल में इधर एक साइड है, एक साइड उधर है, तो इसका मिलान कीजिए, ठीक है। तो इसका मिलान क्या हो जाएगा? आपका फर्स्ट का खा मैला आंचल फणीश्वर नाथ रेडू, ठीक है। सेकंड का गा भगवती शरण यानी चित्रलेखा। थर्ड का घा उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चौथे का कफन यानी प्रेमचंद, ठीक है। तो हमने मिला दिया है। पहले का क्या है? खा है, दूसरे का आपका क्या है? गा है, तीसरे का घा, चौथे का का, ठीक है। यानी प्रश्न नंबर 1 यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका ए नंबर सही हो जाएगा। आगे बढ़िए। निम्नलिखित में से उपन्यास है, उपन्यास बताओ क्या है इसमें से, ठीक है, ठीक है, इसमें से बताओ उपन्यास क्या है? इसमें सभी उपन्यास, ये सब उपन्यास ही हैं, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 10 का उपरोक्त सभी हो जाएगा। करुण रस का स्थायी भाव बताओ भाई। करुण रस का सबको पता है शोक होता है, करुण रस का शोक होता है, और हास्य रस का हास होता है, ठीक है, ध्यान रखना। करुण रस का शोक, हास्य रस का हास यानी ये वाला, ठीक है। और आपको ध्यान रखना है वीर रस का क्या होता है? वीर रस का आपका उत्साह होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सोहत ओढ़े पीठ पर श्याम सलोने गात, मानो नीलमणि शैल पर आतप परियो प्रभात, ठीक है। ये देखिए, उपयुक्त में से कौन सा अलंकार है? उपमा है, रूपक है, उत्प्रेक्षय है, श्लेष है, बताओ।
तो यहाँ पे देखो मनो शब्द आया है, क्या है? मनो। जिसमें भी मनो शब्द आ जाए, क्या चीज? मनो शब्द। अगर मनो शब्द आ जाए तो वो उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। कौन सा अलंकार? उत्प्रेक्षा। तो मनो आ गया है तो उत्प्रेक्षा अलंकार, ध्यान रखना, ठीक है? ओके, ये ध्यान रखना है। और देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? यह एक सममात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 11-13 मात्राएं के विराम से 24 मात्रा होती हैं। किस छंद का लक्षण बताओ? ये आपका कौन सा छंद है? ये रोला है। कौन सा? रोला की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? रोला की, ठीक है? आगे देखो, प्रहर शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? प्रहर शब्द में, प्रहर शब्द में प्र, ये वाला, ये ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा? ये वाला ऑप्शन, ठीक है? प्र, प्रहर शब्द में प्र। पंचतंत्र में कौन सा समास है? पंचतंत्र, बताओ। द्विगु समास है। कौन सा समास है? द्विगु। कौन सा समास है? द्विगु समास है, ठीक है? इसमें एक नंबर दिया है ना, नंबर जिसमें होता है वो द्विगु। आगे देखो, अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 8। आंसू का तत्सम, आंसू का तत्सम अश्रु, ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है? आगे देखो, कर्मवाच्य में प्रधानता होती है। कर्मवाच्य, कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है, सिंपल सी बात है। ताम्य शब्द में वचन और विभक्ति, सॉरी ताभ्य, ताभ्य शब्द में वचन और विभक्ति बताओ। ताभ्य शब्द में चतुर्थी विभक्ति बहुवचन है। चतुर्थी विभक्ति बहुवचन। निम्नलिखित में से शब्दों में सर्वनाम है, बताओ सर्वनाम कौन सा है? मनुष्य नहीं, बचपन नहीं, कोई एक सर्वनाम है, प्रोनाउन ना। ये यहाँ पर 20 हमने एमसीक्यू कर लिए हैं। अब देखते हैं कौन कौन से प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, कल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले गद्यांश है, इसको देख लीजिएगा। और यहाँ पर ये पद्यांश, ये वाला कौन सा? ये वाला पद्यांश, ऊधो वाला, ऊधो का ये वाला पद्यांश देख लीजिएगा, ठीक है? ऊधो मोहि ब्रज विसरत नाही, बहुत इंपॉर्टेंट पद्यांश है, ठीक है? इसको देख लीजिएगा, सूरदास का है। ओके, ये देखो, इसमें आप देखो, इदम नगरी विविध धर्माणाम संगलम स्थित ना, वाराणसी वाला चैप्टर ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है संस्कृत में, है ना? संस्कृत खंड में। कौन सा खंड में? संस्कृत खंड में, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अरे क्या हो गया इसमें, ठीक है? आगे ये यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपका ये वाला है ना, माता गुरुतरा भूमि, है ना? ये आपका क्या है? आपका श्लोक है, इसका संदर्भ और अनुवाद करना है। ओके, आगे देखो, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक का उत्तर दीजिए। तो जो भी आपके जिले में है वो कर सकते हैं। जैसे लखनऊ में जय सुभाष खंड काव्य आता है, कौन सा आता है? जय सुभाष। तो इन दोनों में से कोई एक करना है, या तो ये वाला करना है, ये वाला, या तो ये वाला। ओके, आगे देखो, आगे आपको जीवन परिचय। तो जीवन परिचय आपको इन तीनों में से पहला वाला और आखिरी वाला दोनों पढ़ लेने, बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों, ठीक है? राजेंद्र प्रसाद और आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। नीचे कवि में देखो, कवि में सूरदास का, तुलसीदास का, मैथिली शरण गुप्त का, इनको पढ़ लेना है, ठीक है? महादेवी वर्मा, ये सब, ठीक है? इसमें से एक श्लोक लिखना है इसमें 2 नंबर का, ठीक है? उसके बाद ये देखो संस्कृत के प्रश्न हैं, इसमें से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर देना है, ठीक है? निबंध देखो कौन कौन सा आता है, पर्यावरण प्रदूषण, विज्ञान वरदान अवसाद, जनसंख्या लाभ और हानि, इन तीनों को पढ़ लेना, पहला, दूसरा, तीसरा। तो आपको पेपर में पक्का मिल जाएगा, ठीक है? ये आपको 200 शब्द में लिखना है। कितने शब्द में? 200 शब्द में। उसके बाद आपको यहाँ पर आता है पत्र, ठीक है? ये देखो, उत्तर रेलवे के लिए, या फिर मित्र को पत्र, या फिर छात्रवृत्ति के लिए पत्र, छात्रवृत्ति के लिए आता है। या तो पत्र आपको लिखना है साफ सफाई के लिए नगर पालिका को, किसको? साफ सफाई के लिए नगर पालिका को पत्र लिखिए, मित्र को पत्र लिखिए, है ना? छुट्टी के लिए पत्र लिखिए अवकाश हेतु, ऐसा पत्र आ जाता है 4 नंबर में, ठीक है? तो यहाँ पर हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है, जो आपके बोर्ड एग्जाम के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट था ना। तो इसको आपको डिटेल से पढ़ के जाना है, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।
ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू क्लास।